चलो। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय। सतगुरु समनदास महाराज की जय। गुरु मेहता दास महाराज की जय। सभी को सतनाम जय रविदास। तो देखिए साथ संगत जी, आज हम आए हैं ये स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी के परम शिष्य श्री अत्रेदास जी महाराज, जो ग्राम नईपुरे में इनका निवास स्थान है, और यहीं पे उन्होंने एक मंदिर बनवा रखा है और यहीं से ये अपना प्रचार भी करते हैं गुरु महाराज जी का, और यहाँ पर वे सत्संग भी करवाते हैं। सभी साधु संतों को बुलवाकर उनके द्वारा ये सत्संग भी करवाते हैं, और इनका जो ये परिवार भी है, घर भी है। और तो महाराज जी सतनाम। सतनाम। ठीक हो, स्वास्थ्य बढ़िया? ठीक है। तो कितनी उम्र होगी थारी? तो पर को दी। तो गुरु जी के शरण में कितने साल हो गए तुम लोगों? गुरु की शरण में जब तो मेरी उम्र थी कोई 12 साल की, जब तक लगे गया 12 साल में, यानी कि लगभग ज्ञान भिक्षु महाराज का शिष्य। तो 88 साल हो गए तुम्हें? है जी, 88 साल हो गए तुम्हें? हाँ। देखिए साथ संगत जी, 88 बरस कितने बैठे हैं आप, यदि गिनती करोगे तो बहुत देर लगेगी गिनती करने में। 88 साल के ये सत्संगी और इनकी बुजुर्ग व्यवस्था है। अभी देखो फल पका हुआ है, पता नहीं कद डाल से टूट जाए, वो तो सब मालिक की लीला परंपार है। आइए इनसे जानते हैं कि स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज के जो मूल सिद्धांत है, उन्होंने जो शिक्षा दी और उन्होंने जो इस समाज में जो नई जागृति आज फैलाई है, घर घर में रविदास महाराज जी, घर घर में समनदास जी महाराज। तो आइए इनसे हम जानते हैं। तो महाराज जी ज्ञान भिक्षुदास महाराज के जो मूल सिद्धांत थे समाज के लिए, वो कौन कौन से हैं और कहाँ अपने गुरु दीक्षा ली उनसे? अच्छा। हाँ जी, थाने भवन ली थी। थाने भवन में? हाँ जी जी जी। थाने भवन में तो रह रहे थे वे? नहीं, वहाँ मैं मेरी शादी हुई थी जब 10-12 साल की शादी कर रखी थी जी। तो मेरी शादी हुई थी वहाँ मिले थे मुझे भी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज। हाँ। तो वहाँ तो इन्होंने 2-3 मंदिर बनवाए थाने भवन में। तो हाँ। एक तो रोड पे बनवाया, हाँ। एक रेती मोहल्ले में बनवाया, हाँ। जहाँ से हर महीने की 4 तारीख का सत्संग हो, उन्हीं की स्मृति में वो सत्संगी, और वहाँ बड़ा मंदिर बनवाया उन्होंने। तो जैसा आपको इतने बरस सत्संग में हो गए, और स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी के बारे में सुना है कि उन्होंने घर देवी के हाँ जी, सच है बात? या सच है। शिक्षा भी दी उन्होंने? शिक्षा भी थी, हाँ। क्या नहीं बनाया उन्होंने। और मतलब लोगों के घर में जो मतलब गंदगी रहती है, उन्हें प्रेम नदी की साफ रखो, हाँ। कपड़े साफ पहनो। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम में तो अंग्रेजी जमाना न था, तो उनके बारे में कुछ बताओ। हमारी जो संगत है ना, वो कुछ जानना चाहती है, क्योंकि आप पुराने मतलब महात्मा जी हो, और क्या मतलब उनके सिद्धांत है, कैसे कैसे उन्होंने शिक्षा दी, वो बताइए आप भाई। महाराज जी ने जी यही शिक्षा दी, एक तो भाई गंदा खान पान ना खाओ। अच्छा जी, अच्छा है जी, ये छुटाया जी। और भजन बताया, वह भजन कहिए गुरु महाराज का, रविदास महाराज का जी। खान पीन बहुत गाँव में घूमे हुए, तो खान पान छुटाया मैंने बहुत। हाँ। तो पहले ये फौज में नौकरी करे थे महाराज? नौकरी करी उन्होंने पहले। तो ये फौज में कैसे कैसे आए? हैं? ये फौज में से कैसे कैसे आए? फौज में तो नहीं पता कैसे भाई, मैंने कुछ कमी हुई थी, काट दिए थे कुछ लोग। इनके जो स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी के जो गुरु हैं, जो मामचंद दास जी हैं, हाँ। तो न्यूज सुनना हुआ था कि मामचंद दास जी ने फौज में से ले गए थे कि भाई तुझे बहुत जरूरी काम करना, अच्छा। संसार में एक नई रोशनी फैलानी है और एक नई जागृति लानी है, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेजी थी, हाँ। तो उस समय समाज की व्यवस्था आप सभी जानती है कैसी थी। उस समय उन्होंने प्रचार करा, जब शिक्षा नहीं थी, उन्होंने घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाए, पढ़े लिखे भिक्षु जी ने कराया। ये पढ़े लिखे थे ना वे, उन्होंने शिक्षा दी है जी। घर घर मतलब जा जाकर उन्होंने, अगर किसी का घर चूल्हा नहीं लिपा, वो चूल्हा भी लिपा है। तो उनके बारे में जो भी आप जानते हो वो बता दो। हाँ, देखो जी, उन्होंने यही एक तो गंदा खान पान छुटाया। चलो जी, अच्छा जी। और उन्होंने कहा भाई कपड़े साफ रखा करो, बेटा है भला ही हो, साफ रखो। पैरों पीरे तो मैल भेजा तो पानी की कमी के यहाँ से, हमारा साबुन नहीं तो थोड़ा को खाली पानी में पिटो भला दो, साफ रखो। और भजन क्या करा, महाराज रविदास का भजन करो। रविदास का उन्होंने प्रचार फैला लिया। अन्य गीता संस्कार कबीर का था जी। हाँ।
तो घीसापंथी जाट भी थे, चमार घीसापंथी सभी थे देखने वाले के जी, उसका ही प्रचार था ज़्यादा। और मैं कभी अमृतसर रहे थे मेरे पिताजी, मेरी उम्र उसी वक्त थी 65 साल की। तो वहाँ गुरुद्वारे में, सरदारों के गुरुद्वारे में जाया करता था मैं हर इतवार में। महाराज रविदास जी की प्रतिमा जब बंदगी करके आया करता था। अच्छा, यहाँ इधर कोई नहीं जाना था रविदास को, यहाँ तो घीसापंथी कबीरपंथी थे सब। हाँ फेमस बाबा कहाँ थे, रविदास बाबा कहाँ थे? हाँ बाबा। हाँ अच्छा, फिर हम निंग आए इस वक्त, जी महाराज पलट गया जब आए निंग गए वही आने वहाँ जैसे साल है अमृतसर में। तो यहाँ आन के यहाँ देखा हमारे था घीसापंथ, ईसाई पंथ का ज़्यादा प्रचार था, शासन ठेकड़े वाले का, उसका पड़ता जाट भी, चमार भी, भीमर भी, सब उनके दास थे। अच्छा, और मुझे गुरु ज्ञान भिक्षु का वो था, तो ज्ञान भिक्षु जी महाराज, तो हम बच्चे थे घीसापंथी हमारे गाँव में, हमारे ताऊ चाचा जितने थे जी जी जी। तो मैं सभी उन्हें भाई जयंती आ रही, जयंती करेंगे सब राज्य हो गया। और ठीक है, तो अपना ही था जयंती, तो उसका इतिहास भी था मेरे पास, और दे जमाई बंद सब। तो जिस वक्त हमने वो जयंती करी भाजू में, बहावली में, और कई खेड़ी पट्टी में, खरड़ में, इनमें पता लगा भोरे में, और भाई वहाँ रुक जाओ जयंती का काट सारे क्या ना छोटा काम तो कभी ना काट दी। अन्य गीता संस्कृत कबीर को मानना थे, गीता संत महाराज भी कहने में, जाट भी, चमार भी, सब उनके सेवक थे। और मैं रविदास मिशन चालू करें, फिर मेरे पीछे लगते, फिर ज्ञान भिक्षु जी महाराज मेरे बजाय, उनको तो मैं दीक्षा दी। तो तुमने अपने जीवन में अनुभव तो बहुत करा होगा। हाँ जी। हाँ? तो कैसे कैसे अनुभव करे आपने? मैं फिर तो अनुभव तो यूँ है, जो हमने कोई बात सोची और वह कर दी वही कर दी, गुरु माता ने ध्यान रखी, जो बात सोची वही हुई। देखिए साध संगत जी, जब बहुत लंबा समय सत्संग में लेके चलते हैं ना, वो गुरु हमेशा अपने शिष्य के साथ रहते हैं। बिल्कुल। और जब हम गुरु की रहनी में आ जाते हैं और गुरु के बताए मार्ग पर हम पूर्ण विश्वास रखते हैं, हाँ। तो समझ में गुरु हमारे आस पास में ही है, हमारे बिल्कुल साथ है, जो बात बनता नहीं होता। देखिए जैसा वहाँ पे एक जो थाना भवन जो कस्बा है, हाँ कस्बा, वहाँ ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी ने मिशन की शुरुआत करी थी। हाँ। जैसा भैंसवाल, हाँ। करमुखेड़ी, हाँ। और भी एक भविष्य, हाँ। और एक इधर है गढ़ी के धोरे गांव है, जयपुर गढ़ी के धोरे एक मंदिर नहीं बना था गुरु जी ने, गढ़ी के धोरे कपूरगढ़ में है वो, कपूरगढ़ है कहाँ नदी तो, में है। हाँ, तो इस तरह के इन्होंने ये लगभग 5-7 गुरु जी के बनाए हुए आश्रम है। ये स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी के, उस टाइम पे ये सब हड़वाड़े हुआ करे थे, तो उन्होंने हड़वाड़ों में ही मंदिर खड़ा कर दिया था। इन्होंने कुएं खुदवाए, सच है जो बात ये, इन्होंने कुएं भी तो खुदवाए मगा, हाँ बनवाए, जो मतलब ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी ने सत्संग जी कुएं भी खुदवाए, और बच्चों को शिक्षा भी दी। और उन्होंने जो इस मिशन की स्थापना करी थी वो इसलिए करी थी, मिशन उनसे मान लो, उन्हीं से ही ये मिशन शुरू हुआ, कबीरपंथी थे सब। और इस मिशन के जो मूल सिद्धांत है वे स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी के द्वारा जो स्थापित है। जैसे कि मान लो भाई गंदे खान पान, वही हमें हमारे सतगुरु समनदास महाराज ने बताया, और ये गुरुओं की परंपरा है कि गंदे खान पान को छुड़वाना, बच्चों को शिक्षा देना, अपने घर में सत्संग को पूर्ण तरह से अपनाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, है जी। ये पहले सिद्धांत थे इनके, है जी। और ज्यादा माया से लोभ नहीं करना, किस पर क्रोध नहीं करना, लालच नहीं करना, प्रेम भाव रखना, ये सिद्धांत है ना। बिल्कुल। और जैसे कि आज के विषय में हम यदि जाने तो एक दूसरे को काटने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा 1000 को खाता हो रहा, तो हम 1000 पे उसे पकड़ नहीं रहे, तो फिर सत्संग काहे ना बात है। जब मान लो हमारी आत्मा ही शुद्ध नहीं हुई महाराज, अंतस्करण हमारा शुद्ध नहीं हुआ है। जैसे एक स्त्री देखी होगी आपने, वो श्रृंगार कर लिया बहुत,
श्रृंगार कर ले कर ले। और 5-4 हजार रुपए की साड़ी भी पहन ले, हाँ। तो दूसरी औरत उसे किल्सन लगेगी। हाँ? हाँ ऐसे ही जो आज की दशा है हाँ। समाज की, हाँ। तो एक दूसरा संत दूसरे संत को देखकर ठंडा नहीं है। ठंडा नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है महाराज, ये बताइए आप। कारण क्या होता, बेवकूफ़ी जी बस, ये तो बेवकूफ़ी इन्हों कहा आओ इसके मन में रखे हाथ हाथ और देवना पूजे उन्होंने गुरु रविदास वो है यू, वो हम भी लोग पहले शुरुआत में यही करानी गीता पंथी कबीर पंथी ये थे, नुंगर तोड़ कर जब नंगर विदास मिशन में लाए। जैसा अब इस टाइम जैसा ज्यादा क्रोध हावी हो रहा लोगों पे, लालच ज्यादा हावी हो रहा। हाँ जैसा एक दोहा है कि बंदे को बंधा मिला बंद छुटावा कौन, कौन। हाँ हर बंद की करो निर्बंध की पल में दकार। तो एक सतगुरु निर्बंध है, निर्बंध निर्बंध हम सब प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं, सब बंधे हुए हैं। जकड़े हुए हैं, बिल्कुल और निर्बंध ही हमें इस बंधन से छुटा सकता है। नहीं छुटा सकता है। लेकिन अब एक बात मान लो, आप दावा कर रहे हैं, ये महात्मा जी दावा कर रहे हैं, दूसरे महात्मा जी दावा कर रहे हैं, मैं भी दावा कर रहा हूँ। हाँ जब देखो मेरा क्रोध मेरे में से नहीं गया, हाँ लालच मेरे नहीं गया, मेरे में हाँ। है, तृष्णा मेरी नहीं गई, जलनखोरी मेरे पास है, मैं बंधा हुआ नहीं करता, बंद है। मतलब माया में बंधा हुआ। हाँ। जब मेरे अंतस्करण शुद्ध नहीं हुआ, माया मेरे से नहीं गई, क्रोध मेरे से नहीं गया, लालच मेरे से नहीं गया, गुरु की बराबरी हम कर रहे, नहीं तो निस्तारा तो नहीं होने वाला। फिर नहीं निस्तारा नहीं करना। जैसे एक सांप है, हाँ और सांप से मतलब सांप के लिए अरदास करिए महाराज इसे तो कौवा बना दे, हैं? हाँ और फिर अरदास करिए गुरु महाराज तो इसे कौवा क्या तो इसे हंसी बना दे। हाँ लेकिन उसकी सांप वृत्ति काग वृत्ति सुन जाए, नहीं जाएगी। हंस बन के भी, हाँ, नहीं जाते हो। हंस बन के भी, लेकिन फिर भी वो सर्प वृत्ति दूसरों को जहाँ भी लगाओगा उनको टच करेगा, बनते ही गल जाता वो। बिल्कुल हाँ? तो कैसे उद्धार होगा, नहीं क्या मारोगा फिर। नहीं होने का। हाँ? नहीं होने का। जो हमारे महापुरुषों ने जो सिद्धांत बताए वो तो भूल गए जी, मैं तो भूल गए। हाँ? हाँ जी है जी। और आप अपने सिद्धांत फॉलो कर लीजिए फिर, तो फिर भला नहीं होता समाज का। नहीं है? नहीं हो। तो आपके द्वारा केवल हम इसलिए हम आए हैं, आप मतलब आपको लगभग 90 साल गुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी की शरण में हो गए, हाँ जी इतना लंबा अनुभव करा। आजकल तो 90 साल तक तो कोई जी नहीं रहा है। जी 60 साल 50 साल में अब क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल। क्यों खान पाने से हाँ जी कर्म इतने बिगड़ गए, हाँ हैं? तो बेकार नहीं होगा मामला फिर। बिल्कुल। हैं? तो देखिए साध संगत जी, देखो ये भी कहा है कि एक साध होता है, साध जो सादगी से भरपूर होता है, और जब उसके अंदर सादगी ऐसी होती है कि उसकी सादगी की महक से पूरा सत्संग महकता है। हाँ कोई भी एक सत्संग होता है, वहाँ साधु संत को आप देखते हैं और वहाँ मंच लगा पड़ा है, बिल्कुल। सतगुरु की गद्दी भी लगी हुई है। देखिए वो गद्दी तो हमने खुद ही लगाई, उसे थोड़ी देर में हटा भी लेंगे, है? हाँ, लेकिन सतगुरु की गद्दी तो हमारे हृदय में काफी हमेशा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ये तो ठीक है बात। ठीक है। और दूसरी विषय देखो जी साध संगत जी, ये भी है कि देखो जब हम मान लो सादगी अपना लेंगे और साध के लक्षण हमारे अंदर आ जाएंगे, तो वो जो सत्संग महक रहा ना, वो केवल साध की महक के कारण महक रहा जी। जी हाँ इस बात को मानोगे महाराज। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। वो कोई साध बैठा सत्संग के अंदर, हाँ, जिसके कारण वो पूरा सत्संग महक रहा। वो कोई महात्मा हो सकता है, बिल्कुल। वो कोई साध भी हो सकता है, हाँ, वह कोई औरत भी हो सकती है, कोई हो सकता है। बच्चे भी हो सकता है। बिल्कुल। वो मालिक तो निर्बंध है, निर्बंध है जी हाँ। वो किसी के बंधन में नहीं है। किसके बंधन। वो एक बच्चे माँ का 2 बात सुनवा दे, हाँ जी हैं? हाँ जी ये नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल। उसका खेल निराला है। साध संगत जी एक बात हम अपील करेंगे, समाज से क्या अपील करोगे बताओ, है समाज को क्या संदेश दोगे ये बताओ। हमारा तो संदेश हुई था भाई, एक तो गंदा खान पान चलो ये छुटाया, और भाई अब तुम संदेश क्या दोगे समाज को, हैं? समाज को क्या संदेश दोगे वो बता दो। हमारा तो यही संदेश है, हम लोगों ने कहा भजन करो, एकदम साहब ठीक है सब करो, और किसी को बुरा ना करो, भला भी ना करो तो बुरा भी ना करो किसी का। हमारी जो शिक्षा है, हम यह सत्संग में कहते हैं पहले बुरा ना करो किसी का। मांग लो चीज, मांग कर ले लो, चोरी ना करो, मांगे तो सब चीज मिले मेरे। देखिए साथ संगत जी, ये महात्मा श्री अत्याचार्य जो ग्राम नएपुरे में उन्होंने मंदिर तो आपको दिखाई दिया है, और हम इनसे मिलकर बहुत हमें खुशी भी मिली, और हमने आप इनके जो विचार हैं, लगभग 90 वर्ष इन्हें गुरु जी की शरण में होगी। ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी के शिष्य हैं। आज की तारीख में मुझे लगा कोई ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज जी के शिष्य फिलहाल होगा तो है नहीं जी महाराज, नहीं होगा अब तो देखो होगा नहीं। और ये अभी क्या समझदार क्या हो जाए, ये मान लो कि अगर ये है भी, तो इसका मतलब है ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी की इनसे हम बातचीत करने के लिए आए हैं, मैंने सारी बात बताई भी है।
और सत्संग की सार भी समझी आपने कि गुरु जी ने सत्संग केवल इसलिए बताया कि भाई अपने घर का शुद्धिकरण कर लो, हाँ जी, अपने घर में बच्चों को पढ़ा लो, लिखा लो, उन्हें विद्वान बना लो, और किसी आत्मा का सिखाओ। एक दोहा बताया कि महात्मा सो महान जानिए जो परजीव को ना सतावे। अगर मान लो महात्मा भी किसी को सताने लगे, गलत बात कहने लगे, तो फिर वो दर दर की ठोकरें ही खावेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए साथ संगत जी आप अपने घर पर सुरक्षित रहिएगा, गुरु जी की गद्दी घर पर लगाइएगा, 1 रुपया 2 रुपये जो भी काटते हो हरिद्वार में गुरु जी का प्रसाद बांटिएगा। और यदि थोड़े पैसे ज्यादा आज इकट्ठे हो जाए आपके द्वारा, तो हर महीने हलवा बांट कर आप खिलाना शुरू कर दीजिएगा। और 2 महीने 4 महीने 6 महीने कर देखो, गुरु महाराज आपकी सारी मुराद पूरी कर देंगे। देखिए साथ संगत जी, मैं नीरज दास मानता दान दिए धन ना कटे न दीना सिंचे नीर जी, यानी दान दिए तो दान घटता नहीं, न दीना सिंचे नीर। और अपनी आंखों देखो तो क्या कहे कबीर, जी जी मतलब दान करो, घटने का घटता नहीं है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखो साथ संगत जी, यही एक संदेश है बस। अभी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे महान मूर्तियों के दर्शन आपको समय समय पर मिलते रहे। बोले सतगुरुदास महाराज की जय। सतनाम।